मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि लेके आए और धन धान्य से आपका घर भरपूर भरा रहे, यही मेरी कामना है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं माता रानी के साथ। तो बोलिए जय माता दी। तो आज मैंने भी साफ़ सफाई वगैरह सब कर दी है। मैंने कपड़े भी धुले थे क्योंकि कल तो धुले नहीं थे, तो आज मैंने थोड़े से कपड़े रखे थे तो वो भी कपड़े मैंने धुले हैं। तो अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, मुझे थोड़ा सा दूध भी लेके आना है तो वो भी लेने जाऊँगी मैं। अभी उससे पहले मैं आपको जो है हमारी माता रानी से मिला देती हूँ, जो हम अपने घर में सांझी लेके आए थे। तो उसकी स्थापना हो गई है, मम्मी की पूजा करेंगी। अपने मेन मंदिर में पूजा कर लिया मम्मी ने, और अभी जो वहाँ पे है वहाँ पे भी मम्मी पूजा कर रही हैं। तो वहाँ पे भी तैयारी चल रही है पूजा करने की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसी सांझी लेके आए हैं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम भी बहुत साफ़ है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, बहुत एकदम कड़क। और तो इसलिए मैंने आज कपड़े धो दिए थे। मैंने कहा सूख जाएंगे, ऐसे बादल आ रहा है बीच बीच में, लेकिन सूख जाएंगे कपड़े। तो यहाँ मम्मी ने पूजा कर ली है, देखिए जोत भी जल गई है और यहाँ पे मम्मी ने फूल वूल सब चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है मेन मंदिर में। तो जय हो भगवान जी की। तो आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। तो यहाँ पे हमारे सारे भगवान जी विराजमान हैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे जहाँ हम सांझी की पूजा करेंगे। लेके आई हूँ वहाँ पे जहाँ हमने कल मंदिर सजाया था और हमने वहाँ पे सांझी की स्थापना की है। तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आप भी देखिए कितनी सुंदर है हमारी सांझी की जो मूर्ति है। तो देखिए एक हमने ये नौ दुर्गा का पोस्टर यहाँ पे लगाया है, ये हम लेके आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। तो इसमें नौ दुर्गा के सभी रूप हैं, जैसे ये है चंद्रघंटा है, ब्रह्मचर्नी है, शैलपुत्री है, कात्यायनी है, स्कंद माता है और कालरात्रि है। सब यानी कि इसमें पूरी नौ दुर्गाएं हैं बनी हुई, नौ रूप हैं इनके माता रानी के। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा था तो हमने लगाया है। और इधर ये जो आते हैं साथ में चांद तारे सूरज वगैरह और ये मोर तोते, तो ये हमने इस तरीके से चिपका दिए इनको। और ये हमारी माता रानी, तो दर्शन कीजिए आप, देखिए कितने सुंदर लग रही हैं, कितने सुंदर है। हमें बहुत अच्छी लगी तो हम ये वाली लेके आए हैं इस बार, और बहुत सुंदर है। ये मिट्टी की बनी हुई होती है, ये सब पूरी मिट्टी की बनी हुई होती है, इसमें कोई प्लास्टर और पेरिस यूज़ नहीं होता। तो हम ये लेके आते हैं हमारे यहाँ पे नवरात्रों में। ये जो शरद के नवरात्रि आते हैं इनमें ये वाली सांझी की मूर्ति हमारे यहाँ स्थापित होती है 8 दिन के लिए। और ये हमारी जो है शेरा वाली माता जो हमारे मंदिर में स्थापित होती है, तो हमने यहाँ पे उनको विराजमान किया है 8 दिन के लिए। और मम्मी यहाँ पे पूजा करने लगी हैं, मम्मी सब तैयारी करने लगी हैं। मम्मी ने गणेश जी भी स्थापित कर दी है यहाँ पे हमारे जो हैं चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी। और मम्मी पूजा कर रही हैं धीरे धीरे, तो मम्मी अपनी पूजा करती रहेंगी। और इस बार हम ये नया दीवा भी लेके आए थे अखंड ज्योत का, तो इसमें क्या हुआ बत्ती अपना आप ऊपर हो जाती है, तो हमें अच्छा लगा, तो इस बार हम ये लेके आए हैं अखंड ज्योत के लिए। तो अभी मैं जोत उठाने के लिए मम्मी को ये गोसे का कंडा जला के दे रही हूँ। हमारे इस पे यानी कि जोत जो है उठेगी माता रानी की, वो गोस के कंडे पे ही उठती है। तो मैं इसको मम्मी को जला के दे दूँगी, तो फिर मम्मी जोत उठाएंगी माता रानी की। हमारे यहाँ 8 के 8 दिन ऐसे ही गोसे की कंडा जला के जोत उठाई जाएगी माता रानी की। आप लोगों ने हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं, तो हमने उनको स्थापित कर दिया है हमारी सांझी माता को। माता रानी बोल लो, सांझी माता बोल लो, तो एक ही होता है। हम सांझी बोलते हैं, बहुत से जने माता रानी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ सांझी बोलते हैं। तो हम वो विराजमान हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। 8 दिन के लिए हमारे घर पे आई हैं, तो 8 के 8 दिन उनकी पूजा होगी और मम्मी करेंगी, हम भी कर लेते हैं। तो मम्मी कर रही हैं अभी वहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ कर रही है। मैं उनको एक गोसे का कंडा जला के दे रही हूँ ताकि वो जोत उठाएँ, और फिर उसके बाद मैं दूध लेने जाऊँगी। तो ऐसे ही आज का दिन निकलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ में इस ब्लॉग में। सबका फास्ट भी है आज घर में, सभी ने, चारों ने, हमने फास्ट रखा है। 4 जने हैं हम घर में, चारों ने फास्ट रखा है। मैं तो पूरे रखती हूँ नवरात्रे, बच्ची भी पूरे रखती हैं, तो इस बार भाई ने भी रख लिया और मम्मी ने भी रख ली है। तो अभी मम्मी का पता नहीं है, मम्मी क्योंकि दवाई भी ले रही है, तो क्या पता 2 ही रखें। तो भाई अब मेरे और बच्ची के तो हमने तो पूरे नवरात्रे रखे हैं। तो आज सबका व्रत है,
तो व्रत का खाना बनेगा और जैसा भी बनेगा कुछ जो फलाहार रखेंगे वो दिखाऊंगी फिर मैं आपको कि क्या बनाते हैं हम नवरात्रों में। स्पेशल क्या, सब नॉर्मली खाना बनता है सबके घरों में गुड्डू का, तो वही बनेगा। तो ये मेरा हो चुका है और इसको मैं मम्मी को दे दूँगी। तो इसको ऐसे हम इस प्लेट में रख देते हैं, प्लेट में या उस किसी में भी रख देते हैं, हम तो इसमें ऐसे प्लेट में रख देते हैं और मैं भी मम्मी को देने जा रही हूँ। चलिए मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी को देते हैं। और मम्मी कर रही है देखिए तैयारी है यहाँ पे, और ये मैं दे ले आई हूँ जला के, तो मम्मी को दे देती हूँ मैं जोत उठाने के लिए। और एक कोको मामा अपनी फेवरेट जगह पे बैठा है, इसे भी मिल लो। है तो मामा तुम्हारी जगह ये फेवरेट है जो तुम यहीं बैठी रहती हो सारा दिन, है? ए कोको कुछ तो बोलो, कुछ तो रिएक्ट करो कोको मामा। जा रही हूँ दूध लेने और मम्मी कर रही है पूजा, तो फिर मैं आके आपसे मिलती हूँ। ठीक है, दूध लेके आ गई हूँ, साथ में लेके आई हूँ थोड़ा के आम की डंडी, क्योंकि मम्मी को चाहिए थी और मैं ले आई हूँ बहुत मशक्कत करके। यहाँ देखिए ये इस प्रकार से मम्मी ने यहाँ पे जोत उठा दी है माता रानी की। इस तरीके से जोत उठाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे भोग भी लगा दिया है, जोत भी उठा दी है। तो मम्मी ने यहाँ पे पूजा वगैरह संपन्न की है और मम्मी कलश स्थापित कर रही हैं। अब मैं आम के पत्ते लेके आई हूँ उससे। हमारे देखिए हमने माला भी चढ़ा दी है, चुन्नी भी लगा दी है और सब हो गया है अब। और हमारा जो अखंड जोत का दिया है ये भी जल गया है और मम्मी ने पूजा भी कर दी है, सब हो गया है हमारा, फूल सब चढ़ गए हैं। तो हमारी पूजा हो चुकी है, मम्मी करेंगी आरती। देखो को देखो यहाँ के लेट गई, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे वहीं ये जाएगी, है ना? तो इसकी पूछ हिलती रहती है जब भी से नाम लो। तो ये तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पे आलू जो है भून दिए हैं, यानी कि थोड़े से रसे वाले कर दिए हैं, जिससे मम्मी भी रोटी खा लेंगी, क्योंकि मम्मी ने फास्ट नहीं रखा। और बाजी दिन में दोपहर में खा लेती, क्योंकि वो भी दवाई लेती हैं, वो भी हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट है, तो वो भी बीच में खा लेती हैं। तो उनके लिए मैंने आलू जो है कर दिए हैं। तो ये मैंने आलू कर दिए हैं थोड़े रसे वाले, क्योंकि उनको थोड़े रसे वाले पसंद आते हैं, तो मैंने रसे वाले कर दिए सूखे ना करके। और अपने लिए मैंने मखाने भून लिए हैं, थोड़े से रोस्ट कर लिए मखाने को। तो मैं तो मखाने चाय के साथ ले लूँगी, मैं आलू वालू नहीं खाऊंगी, मैं रात को ही खाना खाऊंगी। और अभी मैं मम्मी के लिए रोटी बना देती हूँ, और कोको के लिए भी रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी तो हमारे घर की एक मेम्बर है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो व्रत वगैरह नहीं रखती है। तो फटाफट मैं रोटी बनाती हूँ कोको के लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए रोटी बनाती हूँ। तो इधर मम्मी भी खाना खाने लगी, मैंने मम्मी को खाना दे दिया है, मम्मी खाना खा रही हैं और मैं यहाँ पे फ्रूट्स खा रही हूँ। और कोको भी फ्रूट्स मांग रही है, कोको एप्पल खाना है, वो देखो ये मम्मी के पास जाएगी कि मम्मी देंगी इसको, लेकिन मम्मी तो खाना खा रही है, तो मैं इसको फ्रूट्स दूंगी। लो ले कोको, ये देखो इसको सेब खिला लो कितने मर्जी। और इधर सामने टीवी में चल रहा है मेरा व्लॉग, तो आप भी जाके एंजॉय कीजिए हमारा व्लॉग एंड सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड शाम का समय हो चुका है, शाम के समय मैं बना रही हूँ चाय, और मैंने अभी लौकी तो बना दी है व्रत वाली बिना हल्दी के, और अभी मैं चाय बना रही हूँ। एक सब्जी मेरी बन गई है, अभी आलू भी बनाने हैं रसे के, तो अभी आलू बनाएंगे रसे के, फिर हम कुट्टू की पराठे या चिल्ले जो बनेंगे वो देखते हैं कि पराठे बनते हैं चिल्ले बनते हैं, क्योंकि पराठे मुझे तो बनाने आते नहीं और मम्मी बनाएंगी नहीं, तो देखेंगे अगर भाजी ने बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चिल्ले बना दूँगी। पराठे बनाने के लिए काफ़ी देर खड़ा होना पड़ेगा, मम्मी से खड़ा ज़्यादा देर हो नहीं रहा है, तो इस वजह से तो फिर या तो भाजी बनाएंगी पराठे, और आके मंदिर गई हैं वो भी, मंदिर से आएंगी तो फिर पराठे वगैरह बना देंगी, नहीं तो फिर मैं उसका घोल करके चिल्ले बना दूँगी।
क्योंकि मेरे से जो आसान तरीके से बनेगा वो मैं बना सकती हूँ भाई। पराठे तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं कुट्टू के आटे के पराठे बनाने, तो वो नहीं मेरे से बनते हैं, तो चिल्ले में बना सकती हूँ। तो देखेंगे अभी आगे क्या होता है, फिर मैं आपको बता दूँगी आगे। आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि मैं पराठे बना रही हूँ, चिल्ले बन रहे हैं, है ना। कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में आ रही थी ना, वो कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी, तो बंद हो गई है क्योंकि अब सीटी खत्म हो गई उसकी। तो अभी आप सोचो पता नहीं क्या बज रहा है, ये जूं 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 वो सीटी निकल रही थी कुकर से। तो मैंने यहाँ पे जो है आलू की सब्जी भी बना दी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी आलू की सब्जी बन गई है। इधर लौकी की सब्जी है, ये 2 उबले आलू मैंने छोड़ दिए हैं जो कुट्टू के आटे में मिक्स होंगे। और इधर मम्मी कर रही हैं शाम की पूजा की तैयारी। पहले यहाँ पे जोत जलाएंगी, फिर मम्मी जाके उधर सांझी के पास में जाके जोत जलाएंगी। तो अभी मम्मी यहाँ जला रही हैं, फिर वहाँ पे जब पूजा करेंगी तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगी। आपको शाम को दिखाती हूँ कि लाइट जलने के बाद में कैसा लगता है यहाँ का व्यू, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो लाइट जलने के बाद में देखिए इस प्रकार से माता रानी की जो स्थान है वो जगमगा जाता है, और लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है चारों तरफ। और देखिए बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है लाइट जलने के बाद में। माता रानी का हमारा ये जो छोटा सा दरबार लगाया है हमने अपने घर में ही, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है लाइट जलने के बाद में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा दरबार। और लाइट जलने के बाद में तो इसकी शोभा और बढ़ गई है। तो मम्मी अभी यहाँ पे आके जोत जलाएंगी, आरती करेंगी दोबारा से, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर देखो ये कौन आया, ये कौन जाग रहा है इधर से, तो मामा आया है। ये पीछे से कौन आया, तो ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये आ गया तो ये आ गया ये तो आ गया तो अभी मैं जा रही हूँ। ये थोड़े से जो बच गए थे मम्मी ने नीचे तो बो दिए हैं, ये जरा से बच गए थे, तो इनको ऊपर मैं थोड़ी सी एक मट्टी खाली है एक जगह में, तो इनको मैं वहाँ डालती हूँ। तो इसमें मैं ये जो डाल दूँगी, इसमें थोड़ी सी जगह खाली थी, इसमें हो जाएंगे, फिर मैं इनको निकाल दूँगी। जब हो जाएंगे तो मैं इसको इसमें डाल के इसको बो देती हूँ। तो मैं ऊपर भी छत पे जो बोया आई हूँ, नीचे तो मम्मी ने बोई रखे हैं अपने, जो हम वैसे बोते ही हैं हर साल, तो वो तो मम्मी ने नीचे 3 उसमें 4 उसमें बो रखे हैं, मैं ऊपर एक्स्ट्रा डाला ही हूँ। होएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि उसमें ऊपर कैसे हुए हैं, और नीचे वाले भी ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि ये हमारे पूजा में काम आएंगे दशहरे पे, तो इसलिए इसको बोते हैं हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाने लगी हूँ कुट्टू के पराठे। जैसे तैसे बनेंगे वैसे बनाऊँगी क्योंकि मुझे आते नहीं है, फूटेंगे नहीं बने तो फिर चिल्ले बना दूँगी मैं उठा के, इसको बोल के पतला करके। ट्राई कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम कुट्टू के पराठे बनाने की। बन गए ठीक है, नहीं बने तो जयराम जी के तो बनाते हैं। मेरे से ये पराठे नहीं बने हैं तो मम्मी ने अपनी सीट ले ली है, और जैसे तैसे करके मम्मी को जुगाड़ करके बिठाया है क्योंकि मम्मी से खड़ा तो हो नहीं जा रहा है। तो मम्मी यहाँ सिलेंडर पे हमने फट्टा रख के मम्मी को ऐसे बिठा दिया है। अब मम्मी ऐसे बेल रही हैं और मैं सेकवा रही हूँ इनके साथ में। तब क्या करें, ऐसा करना पड़ रहा है हमें जुगाड़। तो बनाते हैं फटाफट से पराठे। अब मम्मी को भी ज़्यादा देर नहीं बिठाएंगे, जल्दी से करवा के फटाफट से निपटाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स पराठे बन गए हैं, मैंने मम्मी को भेज दिया है, और 1-2 की कमी रह गई थी तो मैंने उसके लिए 2 चिल्ले का वो कर लिया बोल, तो मैं अब चिल्ले बना रही हूँ, मम्मी को मैंने भेज दिया है। तो ये मेरे चिल्ले बन रहे हैं और ये पराठे बन चुके हैं यहाँ पे। तो मैंने 2-3 का गोल करके जो है चिल्ले बना लिए हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसको सेक लेती हूँ और फिर हम भोग लगाएंगे और फिर आरती करेंगे। अभी आरती नहीं की थी मम्मी ने, अब आरती करेंगे। मम्मी वेट कर रही थी भाई का, तो भाई आ गया तो भोग लगाएंगे साथ में और फिर आरती करेंगे। आप सब भी आरती ले लीजिए शाम की। हमने आरती कर ली है, हो चुकी है, अब हम भोग लगाएंगे।
आरती भी हो गई है और भोग लग रहा है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, और डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो सब्सक्राइब करिए और प्लीज वॉच माय वीडियोस।